हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है, इमेज का जो रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम बनाते हैं, उस इमेज फॉर्मेशन का ये सेकेंड वीडियो है। इमेज फॉर्मेशन का कौन सा वीडियो है? ये सेकेंड वीडियो है। तो इस सीरीज में हम यही पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन को। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ? इमेज फॉर्मेशन को, और जो कि 3 केस को, इमेज फॉर्मेशन में 6 केस हैं, जिसमें से 3 केस का वीडियो मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ और बाकी 3 केस को मैं इस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने इसका जो पहला वीडियो है इमेज फॉर्मेशन का वो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से क्लियर हो। ठीक है, कोई भी चीज छूटे ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन का ये सेकेंड वीडियो। थर्ड केस के बाद जो फोर्थ केस है, इस केस में हमें क्या पढ़ना है? इसका जो टॉपिक है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे 2f पे प्लेस करते हैं, 2f पे प्लेस करते हैं तो इमेज कैसा फॉर्म होता है। तो इस चीज को हम लोग रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। कॉन्वेक्स लेंस है ये। क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का एक क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल मिडिल में होता है, और इस ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास करती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑप्टिकल सेंटर के दोनों तरफ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। फोकस पॉइंट दो होते हैं किसी भी लेंस में। क्या होते हैं? दो होते हैं। और फोकस पॉइंट के डबल डिस्टेंस को हम लोग 2f कहते हैं। 2f, डबल ऑफ फोकस पॉइंट। अब है फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके बेसिक वीडियो में भी ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो उन सभी को मैंने रिकॉल करा दिया जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट सेकेंड वीडियो पे आए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, 2f पे हो तो इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया कहाँ पे? 2f पे। 2f पे प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब इमेज फॉर्मेशन का जो पहला रूल था वो अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएगी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से होकर के जाएगी? वो जाएगी फोकस पॉइंट से। फोकस पॉइंट से होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी वो। ठीक है, और दूसरा रूल था, एक और दूसरी लाइन, दूसरा लाइट रेज आएगा, कहां से आएगा? वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आएगा और रिफ्रैक्शन के बाद सीधे स्ट्रेट वो निकल जाएगी, स्ट्रेट वो सीधे चली जाएगी। ठीक है, तो जब ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि इस फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होती हुई प्रतीत हो रही है, इंटरसेक्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही इमेज का क्रिएशन होगा, इमेज जनरेट होगा। तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ, ये किस टाइप का इमेज फॉर्म हुआ? ये जो इमेज है, जैसा कि देखने से लग रहा है, ये क्या है? इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, और रियल है। इन्वर्टेड और रियल है, और सेम डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है? ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे। ये भी 2f पे है ऑब्जेक्ट भी, और इमेज भी कहाँ पे है? 2f पे है। कहाँ पे है? 2f पे है। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो इमेज है उसका रिजल्ट क्या है, मतलब वो कहाँ पे बना, कैसा बना और किस टाइप का बना। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f, सेम डिस्टेंस पे 2f पे ही बना, दूसरी साइड बना, लेंस के अदर साइड बना। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो ये क्या है? अपोजिट है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, और ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वो सेम साइज का बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, हाइट जितनी होगी इसकी, ऑब्जेक्ट की जितना हाइट इसका होगा ना, उतना ही बड़ा हाइट इसका भी होगा, इमेज का भी होगा। ओके, तो इस रे डायग्राम से हमने सीखा कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, और
कितना बड़ा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, ये एक्सप्लेनेशन, ये रे डायग्राम समझाने का तरीका ये अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, एक एक लाइन जोड़ना पड़ता है, एक एक चीज टाइप करना पड़ता है, कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस होगी, ये सारी चीजें। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो का अच्छा लग रहा है या फिर वीडियो से एक भी चीज आप सीख के जा रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो ताकि आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी जो आपको हेल्प करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है फिफ्थ केस। इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर हो, जब ऑब्जेक्ट 2f के बाहर हो तब इमेज कैसा फॉर्म होगा, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का ये है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बाद ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होंगे ऑप्टिकल सेंटर के दोनों तरफ, जिस जो होंगे फोकस पॉइंट, दो फोकस पॉइंट होते हैं और दो 2f पॉइंट होता है, और उसके किसी एक तरफ हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, इस केस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड द 2f, 2f के बाहर। ये यहाँ पे क्या है, ये है 2f, 2f के बाहर हमने यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया। अब इमेज फॉर्मेशन का रूल लगाएंगे, जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएगी तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से होकर के रिफ्रैक्ट होगी। जब रिफ्रैक्शन होगा इसका लेंस के थ्रू, तो कहाँ से होकर के जाएगी, इस लेंस के फोकस पॉइंट से होकर के वो रिफ्रैक्ट होगी, पास करेगी। उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन को हम आसानी से क्रिएट कर पाए और बता पाए कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो जो दूसरी लाइन होगी वो कहाँ से होकर के जाएगी, वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। और इमेज फॉर्मेशन रूल में हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो वो सीधा स्ट्रेट निकल जाती है, स्ट्रेट पास कर जाती है। ओके, और जब इन दोनों लाइनों को हम देखते हैं इस रे डायग्राम में, तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो जहां पे भी इंटरसेक्ट होता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये इसका इमेज हो गया इस कंडीशन में। तो ये इमेज है, इमेज कैसा है, अब देख करके ही हम बता सकते हैं कि इमेज क्या है, f और 2f के बीच में है, पहला चीज। दूसरा, ये इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। और तीसरा, ये कैसा है, रियल इमेज है, कैसा है, रियल इमेज है। और अगली बात कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इससे ये छोटी दिख रही है, कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड देन द ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें हम एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि ये जो इमेज है किस तरह का है, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड इमेज है। तीसरा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। ये जो इमेज फॉर्म हुआ ये कैसा है, डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है। ठीक है, और कहाँ पे बन रही है, f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में ये इमेज जनरेट हो रही। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन का वो क्या है, वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो। हमें पता नहीं कहाँ पे, बहुत बड़ी दूर है, कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। तो उस कंडीशन में रे डायग्राम क्या होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, उसको देखते हैं। ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स होंगे ऑप्टिकल सेंटर के दोनों तरफ, लेंस के दोनों तरफ, जिसे हम f2f से डिनोट करेंगे। और ये जो f और ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। और एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये है इन्फिनिटी पे। तो वहां से एक लाइट रेज आएगी, ठीक है,
जो लाइट रेज आएगी वो कहाँ से होकर के जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद किसी एंगल पे मुड़ जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद कहीं से भी वो फोकस के अंदर से जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन कहाँ से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी। इमेज फॉर्मेशन का रूल था, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो वो सीधा स्ट्रेट पास हो जाती है, कहीं पे वो बेंड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है बिल्कुल फोकस पे, फोकस पॉइंट पे। कहाँ पे बन रहा है इमेज, फोकस पॉइंट पे बन रहा है। तो किस तरह का बन रहा है, ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड है, फोकस पॉइंट पे है और बहुत ही छोटा है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा इसका हमें अंदाजा नहीं, ठीक है। उसके कंडीशन में ये जो इमेज है कैसा है, छोटा है। ये जो इमेज है कैसा है, बहुत ही छोटा है। और कहाँ पे है, फोकस पे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है। इमेज के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन 3 पॉइंट से, जो कि है इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें हमने समझाने के लिए रे डायग्राम बनाया है, लेकिन ये जो इमेज बनेगा ना बिल्कुल एक पॉइंट की तरह बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, एकदम हाईली डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह, ठीक है। तो ये था रे डायग्राम। अब इन सारे रे डायग्राम में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने हर कंडीशन में रखने पे उसका इमेज कैसा कैसा फॉर्म होता है, ठीक है। तो इन सारे रे डायग्राम को हमें याद रखना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको रिवीजन करने के लिए आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, कोई भी चीज, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस कमेंट का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, जरूर जवाब दूंगा। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ा कि उसका रे डायग्राम कैसा बनता है, कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का हम प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग करते हैं करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन को करेक्ट करने के लिए। कौन सा विजन, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिन लोगों को होता है उनके चश्मे में हम कॉन्वेक्स लेंस लगा करके उनके स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए। कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है चश्मे के अंदर। किसी भी इंसान के चश्मे के अंदर अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के आंख के रेटिना पे, अगर आंख के रेटिना पे उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो उसे क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए इमेज को बिल्कुल रेटिना पे बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके आंखों के आगे जो चश्मा लगा होता है, चश्मा में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ताकि जो इमेज रेटिना के पीछे बन रहा था वो इमेज कहाँ पे बन जाए, वो बिल्कुल रेटिना पे बने और व्यक्ति को, जो पर्सन है उसको जो भी चीजें हैं वो सही दिखेंगी, ठीक है। तो ये यूज होता है सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। सेकेंड यूज है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग करते हैं सिंपल कैमरा में। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं बिल्कुल जो कैमरा होता है जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं, उसके लेंस में भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दूसरा उसके आगे है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, जिसका यूज पाल्मिस्ट, जो हाथ देखते हैं ना, हस्तरेखा बताते हैं, देख करके आपकी भविष्यवाणी करते हैं। और या फिर जो वॉच मेकर होते हैं, जो घड़ियां बनाते हैं ना, उनमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको देखने के लिए, इतने छोटे पार्ट्स होते हैं कि उसको देखने के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ताकि वो जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे वो बड़े बड़े दिखें और उसको आसानी से उसको असेंबल कर सके वॉच को, ठीक है। तो वॉच मेकर्स इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। इस तरह से किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद अगला यूज है कॉन्वेक्स लेंस का, माइक्रोस्कोप के अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, टेलीस्कोप के अंदर यूज करते हैं। जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, फिल्म प्रोजेक्टर, जो दीवारों पे या फिर कहीं किसी एक विशेष
पर्दे पे दिखाया जाता है फिल्म, उसके अंदर जो प्रोजेक्टर होता है उसके अंदर भी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये टेलीस्कोप दिखाया गया है दूरबीन जिसमें कॉन्वेक्स लेंस ही होता है ठीक है। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस का यूज, ये जरूर याद रखना है। इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के लिए भी, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।